स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करना है। ये पहली ट्रांजैक्शन है कुछ इस तरह से, ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश। ये पैसे रमेश से फॉर्म को मिलने थे, अब ये पैसे इररिकवरेबल हो गए हैं, यानी कि ये पैसे डूब गए हैं। इट हैज बिकम बैड। ठीक है, तो ये बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। रमेश हमारा डेटर था जिससे हमें ₹5,000 लेने थे, बट अब वो पैसे रिकवरेबल हो गए हैं। इररिकवरेबल का मतलब अब इनके मिलने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में आपको क्या जर्नल एंट्री बनानी है बच्चों, समझ लीजिए। जो पैसा डूब जाता है वो बैड डेट्स है। बैड डेट्स फर्म के लिए या बिजनेस के लिए एक लॉस है, और लॉस जब बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, रमेश एक डेटर है। डेटर एक एसेट होती है। ठीक है बच्चों, और एसेट कम हो रही है, और एसेट जब कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पर बैड डेट्स नाम का लॉस बढ़ रहा है और डेटर नाम की एक एसेट जो है वो कम हो रही है। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, और अमाउंट कितना आएगा बच्चों? अमाउंट आएगा 5,000। तो एंट्री बनी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, अमाउंट 5,000। बैड डेट्स का होना मतलब लॉस का बढ़ना, और लॉस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और रमेश एक डेटर है, डेटर एक एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर इतना? आइए अब बात करते हैं अगली ट्रांजैक्शन की। सोहन जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, यानी दिवालिया हो गया। अब उसके ऑफिशियल रिसीवर से हमें केवल 60 पैसा इन ए रुपी ही रिसीव हुआ, हमें मतलब बिजनेस को। तो बच्चों 60 पैसा ने रुपी का मतलब होता है 60% पैसा। हमें वैसे सोहन से लेना था ₹10,000। जो अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन था वो था ₹10,000, और हमें केवल 60 पैसा इन रुपी यानी 60% पैसा ही रिसीव हुआ फ्रॉम सोहन। तो 60 पैसा मतलब 60%। ₹10,000 का 60% निकालेंगे तो वो आएगा ₹6,000। अब बाकी 4,000 क्या हो गया बच्चों? बाकी 4,000 जो है वो बैड हो गया। ठीक है, बैड डेट्स बन गया। तो पिछले वाले इलस्ट्रेशन में पिछले वाले ट्रांजैक्शन में पूरा पैसा डूब गया था, यहां पे पूरा पैसा नहीं डूबा है, हमें कुछ पैसा रिसीव भी हुआ है। 6,000 हमें कैश रिसीव हुआ है। कैश एक एसेट है और एसेट बढ़ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। 4,000 का हमें लॉस हुआ है, बैड डेट्स एक लॉस है, और लॉस बढ़ेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सोहन हमारा डेटर था। अब डेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और डेटर डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिलेगा या मिल गया, जितना डूब गया वो आ जाएगा बैड डेट्स में, और जो डेटर है सोहन उसमें पूरा 10,000 आ जाएगा। इस ट्रांजैक्शन को देख भी लीजिए बच्चों। आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट एक एसेट है और एसेट बढ़ रही है इसलिए वो डेबिट हुआ, 6,000 से ही बढ़ रही है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स एक लॉस है। ठीक है बच्चों, और लॉस बढ़ेगा तो वो भी डेबिट होगा, ₹4,000। और जो सोहन है वो हमारा एक डेटर है यानी एक एसेट ही है। ठीक है, और ये एसेट कम हो रही है। इंसॉल्वेंट माने दिवालिया हो जाना, कंगाल हो जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना। ठीक है बच्चों, और जब कोई डेटर बैंकक्रप्ट या दिवालिया हो जाता है तो या तो वो बिल्कुल भी पैसा नहीं दे पाता या कुछ पैसा दे पाता है, जैसे यहाँ पर सोहन दे रहा है 60 पैसा इन रुपी, और 60 पैसा इन रुपी का मतलब 60% होता है बच्चों। अब स्टूडेंट्स, कभी ऐसा भी होता है कि हमारा डूबा पैसा जो है, जिसे हमने कभी पास्ट में बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया हो, और वो पैसा आज रिकवर हो जाए।
एट प्रेजेंट वो पैसा रिकवर हो जाए। तो इस पैसे को हम एक गेन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और ऐसे में उस पर्सन का अगर आपको नाम भी दे रखा है उस डेटर का, तो आप अपने जब जर्नल एंट्री बनाएंगे ना बच्चों, तो उस पर्सन के नाम को मत क्रेडिट करिएगा, क्योंकि डेटर का अकाउंट तो आप पहले ही पास्ट में क्लोज कर चुके थे। आप उसको बेटर रिकवर्ड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स, और बेटर रिकवर्ड एक गेन है, ठीक है बच्चों। इसी तरह की ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है कि ₹700 जो बहुत पिछले साल, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत पहले, जो पिछले साल या पहले पास्ट में बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिए गए थे, आज वो रिकवर हो गए। तो रिटर्न ऑफ अर्लियर, यानी अर्लियर मतलब लास्ट ईयर, एज बैड डेट्स, नाउ अब जो है वो रिकवर हो गए। तो ऐसा पैसा जो पहले बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया गया था, अगर आज वो रिकवर हो जाता है तो इट्स प्योर गेन फॉर द फर्म। जो जितना पैसा मिलेगा उससे आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज कैश एक एसेट है और एसेट बढ़ रही है, और बेटर रिकवर्ड एक गेन है आपके लिए, ठीक है बच्चों। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखेंगे आप, और ये गेन है और गेन बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है गेन? ₹700। यहां तो कोई पर्सन का नाम दे नहीं रखा था बच्चों, अगर नाम दे भी रखा होता तो आप उस नाम को रिकॉर्ड नहीं करते, आप रिकॉर्ड करते बेटर रिकवर्ड अकाउंट को, ठीक है बच्चों। क्लियर होगी बात? आ गई है तीनों ट्रांजेक्शन समझ में?